ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यह भक्तों, कृष्ण कथा देश के भक्तों को मेरा भूरी भूरी धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इस अजामिल के प्रसंग पर चर्चा करने के लिए। मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मेरे ख्याल से हमने 45 वर्ष तक डिस्कस किया था पिछली बार। छठवां स्कंद श्रीमद् भागवतम का पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 45 तक हमने किया था डिस्कस मेरे ख्याल से। तो हम लोग अभी 46 वर्ष से शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमदूत गण विष्णु दूतों से कह रहे हैं, यथेह देव प्रवरास्त्रैविध्य मुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रा नुमीयते। यथा जिस प्रकार, इह इस जीवन में, देव प्रवराह हे देवताओं में श्रेष्ठ, देव प्रवराह देवताओं में श्रेष्ठ विष्णुदूत, त्रय विध्यम तीन प्रकार के गुण सत्व रजस तम, उपलभ्यते प्राप्त किए जाते हैं, भूतेषु समस्त जीवों के मध्य, गुण वैचित्र्यात् तीन गुणों के द्वारा, कल्मश की विविधता के कारण, तथा उसी प्रकार अन्यत्र अन्य स्थानों में, अनुमीयते अनुमान लगा लिया जाता है।
हे देव श्रेष्ठों, हम विभिन्न प्रकार के 3 जीवन देखते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश के कारण होते हैं। इस प्रकार जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी या इन दोनों के बीच तथा 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, तथा धार्मिक, अधार्मिक या अर्धधार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये 3 प्रकार की भौतिक प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। तो ये न्याय है। तो देखिए, प्रसंग ऐसा है कि यमदूत गण, 3 यमदूत अजामिल को ले जाने के लिए आए, उसे दंड देने के लिए। लेकिन 4 विष्णुदूत वहां पर आए और उन्होंने प्रश्न किया कि आप यदि धर्मराज के सेवक हो तो हमें बताइए, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, धर्म का तत्व क्या है, धर्म की क्या योजना है बताइए, और अधर्म क्या है बताइए। हमें बताइए कि क्या सभी जीव दंडनीय है, क्या सभी जीवों को दंड मिलना चाहिए? तो जरा बताइए, यदि आप स्वयं को यमराज जी के सेवक कहलाते हो तो यमदूत बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले श्लोकों में बताया, देखिए, इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता है या कष्ट उठाता है, या तो भोग करेगा या कष्ट उठाएगा। और यहाँ पर शब्द दिया इस्तेमाल किया है कि येन यावन यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत् फलम भुंक्ते तथा तावद अमुत्रवय। अमुत्र मतलब अगले जीवन में। तो हमने चर्चा की थी पिछले शनिवार को कि हम इस जीवन में जो कार्य करते हैं उसकी सारा हमें भोग या दंड इस जीवन में नहीं मिलता, केवल 1% मिलता है, 1%। बाकी अमुत्र अगले जीवन में मिलेगा। बहुत सारे हमने जन्म लिए हैं प्रिय भक्तों इस भौतिक जगत में, और यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे भविष्य में। और हम प्रतिदिन बहुत कर्म करते हैं, बहुत सारी चेष्टाएं होती है हमारे द्वारा, कभी कभी न चाहते हुए भी, और ये सारे कर्म के रजिस्टर में उसका दखल होता है, और हमें उसका अच्छे कर्म का भोगना पड़ेगा या बुरे कर्मों के लिए दंड मिलेगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं, यदि मान लीजिए यदि विष्णुदूत पूछते हैं यमदूतों से कि ये कर्म का फिर साक्षी कौन है, कौन रजिस्टर रखता है, कौन इसकी सूची रखता है कि क्या क्या कर्म, क्या क्या विकर्म किए, तो पहले बतला चुके हैं यमदूत कि 12 साक्षी है। सूर्य, अग्नि, खम, मरुद, देवतागण, चंद्र, सोम, संध्या, दिशा, ये सारे साक्षी है, और भगवान यमराज स्वयं साक्षी है। और भगवान यमराज जी को भगवान क्यों संबोधित किया है? क्योंकि वे भगवान से एम्पावर्ड है, भगवान ने उन्हें बहुत, भगवान की शक्ति का आवेश है उनमें, इसीलिए। और फिर यमराज जी के अलावा भगवान विष्णु स्वयं क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, और हमारे सारे क्रियाओं के वे साक्षी है। और भगवान की कृपा से ये सारे जो साक्षी है ये कभी गलती नहीं करते, कभी गलती नहीं करते। अगर गलती हो भी गई, कोई भूल हो भी गई, तब भी भगवान परमात्मा है साक्षी, वे तो कभी गलती कर नहीं सकते, वे अच्युत है। तो ऐसा बताया। तो फिर अगर पूछा जाए कि और कोई कारण है क्या जिससे हम समझ पाए कि कर्म का फल निश्चित मिलता है सभी जीवों को, तो
उसका उत्तर इस श्लोक में 46 श्लोक में दे रहे हैं। 46 श्लोक में दे रहे हैं उसका उत्तर। क्या उत्तर है? यहां पर वो न्याय शास्त्र से बता रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं, अभी कृपया ध्यान दीजिए भक्तों, जैसे हम देखते हैं इस जगत में, अगर हम देखेंगे हमें कई सारे मनुष्य दिखते हैं, कई सारे मनुष्य हैं, कई सारे लोग हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है और कोई मिश्र है। कुछ सुख में अनुभव हो रहा है, कुछ दुख में अनुभव हो रहा है, मिश्र है, मिक्स्ड है। तो ये क्यों है? यमदूत कहते हैं क्योंकि 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, आनंद नहीं, सुख मिलता है, क्योंकि आनंद तो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, सत्चित आनंद, सुख मिलता है। सत्वगुण, सत्वगुण में अगर हम स्थित रहे तो हमें सुख मिलेगा। तमोगुण में स्थित रहे तो दुख मिलेगा। और जो बीच में का है रजोगुण, उसमें हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो उसमें हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा। तो जिस प्रकार से हम इस जीवन में देखते हैं कि कुछ लोग सुखी है, कुछ लोग दुखी है, कुछ लोग मिश्र है, कुछ लोग धार्मिक है, कुछ लोग अधार्मिक है, कुछ लोग अर्धधार्मिक है, मिक्स्ड है, मिश्रित है, तो उसी प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं, न्याय शास्त्र के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि पहले भी इन्होंने ऐसे ही कुछ कर्म किए होंगे और अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण भविष्य में भी उन्हें सुख और दुख या दोनों का मिश्र का अनुभव होगा। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम किसी मनुष्य को मिलते हैं तो उस मनुष्य के साथ आदान प्रदान करने से, उस मनुष्य के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने से हमें पता लग जाता है कि ये मनुष्य स्वर्ग से आया है या नरक से आया है। हरे कृष्ण। अभी हमें बहुत इसका उपयोग करके बहुत अन्य भक्तों को, अन्य जनों को बहुत जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोगों के आचरण से अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति मानव योनि में जो आया है, ये नरक से आया है या स्वर्ग से आया है। तो ऐसा बताया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति अश्रद्धालु होता है उसे वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, देवताओं में श्रद्धा नहीं है, ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं है, कोई धर्म के आचरण में श्रद्धा नहीं है, जो बहुत कटु वचन बोलता है, बहुत क्रूरता से बोलता है, जो अपने संबंधियों से, अपने परिवार वालों से द्रोह करता है, हमें समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति नरक से आया है। क्यों? क्योंकि नरक में यमदूतों की बहुत गालियां सुनी है, तो इस जीवन में भी वो मधुर वचन नहीं बोल सकता, वो गालियां देता है। तो जो लोग बहुत गाली देते, गंदी गंदी गालियां देते हैं, हमें समझना चाहिए कि पिछले जन्म में ये नरक में थे, उधर बहुत पिटाई हुई है और बहुत पिटाई होने के बाद भी अभी वे शुद्ध नहीं हुए। वहां पर गाली गलौज सुनकर आए हैं, यहाँ पर भी गाली गलौज कर इस जगत में। जिनके शरीर में बहुत सारे बीमारियां रहते हैं, वो भी हमें समझना चाहिए कि वो बहुत पाप कर्म करके आए हैं। जो लोग बिल्कुल उन्हें कोई श्रद्धा ही नहीं होती भगवान में, एथिस्टिक, बिल्कुल पाषंडी जो होते हैं या एग्नोस्टिक होते हैं, उन्हें कुछ श्रद्धा नहीं होती, पता नहीं भगवान है कि नहीं, आप साफ साफ कहते हैं भगवान है ही नहीं। ऐसे जो लोग हैं, हमारे साधु संत महात्मा कहते हैं कि वे लोग पिछले जन्म में नरक से आए हैं। अभी क्या चिन्ह है जिनसे हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में स्वर्ग में था, स्वर्गवास करके अभी धरती पर आए हैं। जो लोग स्वर्ग से आते हैं मनुष्य योनि में, उन्हें देवताओं में बहुत सहज श्रद्धा होती है। अभी हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं, उन्हें बिल्कुल बचपन से ही गणेश जी या अन्य देवता जो होते हैं, शंकर भगवान, ऐसे देवताओं में देवी लक्ष्मी जी बहुत पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा होती है, बहुत श्रद्धा होती है।
तो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें देवताओं में और देवियों में बिल्कुल सहज श्रद्धा है, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं देवताओं की, ऐसे जो लोग हैं वो स्वर्ग से आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वर्ग में देवताओं का संग प्राप्त किए हैं वो पिछले जन्म में। तो देवताओं के संग में रहे तो बिल्कुल सहज है कि उन्हें इस जन्म में भी देवताओं पर श्रद्धा होगी। अश्रद्धा कैसे होगी? वो तो पिछले जन्म में देख कर आए हैं देवताओं को, उनके साथ रह कर आए हैं। तो जो लोगों को देवताओं में श्रद्धा होती है, देवताओं की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से आए हैं। जो लोगों को ब्राह्मणों में बिल्कुल सहज निष्ठा होती है, वो बिल्कुल ब्राह्मणों को घर बुलाकर उन्हें खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं, उनसे शास्त्रों का पाठ करवाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो स्वर्ग से आए हैं। जो लोगों की वाणी बहुत मधुर है, जो मीठे मीठे शब्द कहते हैं, वे लोग स्वर्ग से आए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि पिछले जन्म में उन्हें देवताओं का, सूरों का संग मिला है, इसलिए इस जन्म में उनकी वाणी मधुर है, उन्हें देवताओं में श्रद्धा है, उन्हें पूजा व्रत में श्रद्धा है, ऐसा। और जो लोग नरक से आए हैं उनकी बिल्कुल वाणी बहुत कड़वी होती है, गाली देते हैं, उन्हें देवताओं में श्रद्धा नहीं है, ब्राह्मण धर्म में कोई श्रद्धा नहीं होती, ऐसे लोग नरक से आए। तो यमदूत कहते हैं कि जैसे इस जगत में हम धार्मिक लोग देखते हैं, अधार्मिक लोग देखते हैं और अर्ध धार्मिक लोग देखते हैं, मिश्रित देखते हैं, उसी प्रकार से हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में ये कैसे थे और इस जन्म में जो क्रिया कर रहे हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले जन्म में इन्हें कैसी योनि मिलेगी, कैसा जन्म मिलेगा, कैसा भोग मिलेगा, कैसा दंड मिलेगा। ये सब निश्चित किया जा सकता है जो लक्षण अभी दिख रहे हैं, जो कर्म अभी दिख रहे हैं उनसे। इसे कहते हैं न्याय। तो ये कहते हैं कि इससे भी हमें अनुमान लगाना संभव है कि पहले भी कुछ कर्म किए हैं, इसीलिए अभी ऐसे कर्म कर रहे हैं, और अभी ऐसे कर्म कर रहे हैं तो आगे कैसा जन्म मिलेगा। ये पूरा ऐसा कंटिन्यूअस कंटिन्यूम है, ये बिल्कुल निरंतर चलता है कर्म का चक्र। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 46 वर्ष को, कुछ लोग अतीव सुखी है, कुछ अत्यधिक पीड़ित है और कुछ सुख तथा दुख की मिलीजुली स्थिति में है। यह भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व रजस तथा तमोगुण के साथ संगति का परिणाम है। साफ साफ प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो क्या करें यदि हम इस भौतिक जगत में रहेंगे और कहेंगे ठीक है फिर मैं भी कर्म ही नहीं करूंगा, तो पहले कह चुके यमदूत कि वैसा संभव नहीं है। जिसने देह धरा है, जिसने देह ग्रहण किया है, उसे कर्म तो करना ही पड़ता है। तो कर्म करेंगे तो कर्म का भोग मिलेगा या दंड मिलेगा। तो फिर हम कर्म चक्र का तो फिर कोई निवारण ही नहीं है, तो उसके ऊपर आगे चर्चा होगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, उत्तम नीति तो यह है कि अपने आप को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से विलग कर लिया जाए और उनके कल्मश से सदैव परे रहा जाए। कैसे करें? कैसे हम गुणों को परे हो जाए? ऐसा तभी संभव है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे तात्पर्य में, ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगा देता है। आह, भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान का भजन करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं। अभी हम कुछ देर पहले ये श्लोक पढ़ रहे थे। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और पतित नहीं होता है। पतित नहीं होता है का अर्थ है कि कभी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ता, वह अविलंब ही
भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार आध्यात्मिक पद तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश से प्रभावित होता रहता है। अतः वह दुख या सुख दुख के मिले जुले रूप को भोगता रहता है। देखिए बहुत साफ साफ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश से प्रभावित होता रहता है। तो यदि हमें 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होना है और भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, तो हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मार्ग दिया है, भजन का मार्ग दिया है, जो भजन प्रणाली दी है, उसे ठीक तरह से करना है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 47। वर्तमानोन्य यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्य योरेत धर्मार्धर्म निदर्शनम। वर्तमान काल में, अन्य यो भूत तथा भविष्य का, कालः समय, गुण अभिज्ञापक गुणों को प्रकट कराते हुए, यथा जिस प्रकार, एवं इस प्रकार, जन्म अन्य योहो भूत तथा भावी जन्मों का, एतत् यह धर्म धार्मिक सिद्धांत, अधर्म अधार्मिक सिद्धांत, निदर्शनम सूचित करते हुए। हिंदी अनुवाद, जिस प्रकार वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों की प्रकृति को सूचित करता है, उसी प्रकार सुख दुख या सुख दुख दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। फिर से वही न्याय का सिद्धांत यहां दे रहे हैं कि जैसे वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु में फल फूल खिलते हैं। तो यदि अभी वर्तमान काल में हम वसंत ऋतु का अनुभव कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वसंत ऋतु में बहुत सारे फल फूल फूलते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूतकाल में भी ऐसे ही वसंत ऋतु आए होंगे और उन वसंत ऋतुओं में भी इसी प्रकार फल और फूल खिले होंगे। और क्योंकि वर्तमान में हम इस वसंत ऋतु का अनुभव कर रहे हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही वसंत ऋतु आएंगे और ऐसे ही फल और फूल खिलेंगे। देखिए, ये जो न्याय है, ये बहुत अच्छा न्याय है और इसी न्याय के आधार पर ये पूरा विश्व चल रहा है। थोड़ा यदि हम सोचेंगे, देखिए, आप कोई भी व्यापार लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, देखिए अब ये विमान इंडस्ट्री जो है, एयरलाइन इंडस्ट्री, तो इसमें भी कई सारे कंपनीज है। डेल्टा है, अमेरिकन एयरलाइंस है, यूनाइटेड एयरवेज है, लुफ्थांसा है, कतार एयरवेज है, कई सारे एयरलाइंस। तो ये लोग, ये जो कंपनी है, जो विमान की जो कंपनी है, ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमें कितने एयरबस, कितने बोइंग विमान की खरीदी करनी है, कितने पायलट्स को नौकरी पर रखना है, कितने एयर होस्टेस या एयर होस्ट को रिक्रूट करना है, नौकरी देनी है, वो अपना बजट कैसे प्लान करते हैं, इसी न्याय द्वारा। कि आज इतने लोग हमारे वेबसाइट पर लॉगिन किए हैं टिकट खरीदने के लिए, आज विमान के टिकटों की इतनी डिमांड है,
तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले महीने में भी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर लगभग इतनी ही डिमांड होगी। तो हमें फिर कैलकुलेट करना होगा, अनुमान लगाना होगा कितने विमान चाहिए, कितने एरोप्लेन चाहिए, कितने पायलट्स चाहिए, कितने एयर होस्टेस चाहिए, कितने एयरपोर्ट टर्मिनल्स चाहिए हमारे कंपनी को। ऐसा अनुमान लगाते हैं। कोई दुकान है, वॉलमार्ट है या टारगेट है, कोई भी यहाँ पर दुकान है, तो वो कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमें इतने शर्ट रखने हैं, इतने पैंट्स रखने हैं, इतने एप्पल्स रखने हैं दुकान में, इतना व्हीट फ्लावर रखना है दुकान में, इतने चॉकलेट रखने हैं दुकान में। कैसे अनुमान लगाते हैं? क्योंकि भूतकाल में इतनी डिमांड थी, अभी हम देख रहे हैं इतनी डिमांड है, तो भविष्य में भी इतनी डिमांड होगी, थोड़ा ऊपर नीचे। कैसे हम अनुमान लगाते हैं कि एक गांव में कितने अस्पताल होने चाहिए? जैसे अभी हम अमेरिका में, यहां पर अगर कोई अस्पताल खोलना है तो यू नीड समथिंग कॉल्ड एज CON, सर्टिफिकेट ऑफ नीड। तो वो पॉपुलेशन एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर कितनी जनता है, उसमें से अनुमान लगाते हैं कि कितने लोग बीमार गिरते हैं, वो बीमार गिरने वाले लोगों में से कितने लोगों को दवाखाने में दखल करना होता है, कितने लोगों को एडमिट करना होता है, हॉस्पिटलाइज करना होता है। तो वो पूरा वो कैलकुलेशन करके स्टैटिस्टिक्स द्वारा अनुमान लगाते हैं कि इस गांव में इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने चिल्ड्रन हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने जीरियाट्रिक हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने अडल्ट हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने नर्सिंग होम होने चाहिए, इतने रिहैब फैसिलिटीज होने चाहिए। तो पूरा वो भूतकाल का अभ्यास करके, वर्तमान काल में निरीक्षण करके फिर अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कैसा होगा। तो यमदूत कह रहे हैं विष्णुदूतों से कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो कैसी चेष्टाएं कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले भी ऐसे ही पापी होगा अगर दुष्कर्म कर रहा है तो। और अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में ये जाएगा, नरक में जाएगा, वहां पे दंड मिलेगा। यदि कोई बहुत मीठे बातें कहता है, बहुत दान देता है, बहुत पवित्र आचरण है, पूजा करता है, उसे ब्राह्मणों में श्रद्धा है, देवताओं में श्रद्धा है, तो हम जान सकते हैं कि ये बहुत पुण्यात्मा था पिछले जन्म में, अभी भी पुण्य कर्म कर रहा है, आगे चल के इसे अच्छी गति मिलेगी। वहां पर लिखा था पिछले, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण में ऊपर जाते हैं, अच्छी योनि में जन्म मिलता है, अच्छा भोग मिलता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में हम यहीं पे रहते हैं, अलग अलग विविध कर्म करते हैं, कभी सुख कभी दुख, मिश्रित अनुभव मिलता है। और अधोगच्छन्ति तामसा, अगर हम तमोगुण में हैं तो हमारी अधोगति होगी, हमारा पतन होगा। वैसा तो यहां पर यहां तक पढ़ा, तो यह है न्याय। वसंत ऋतु के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही विविध प्रकार के फल फूल स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में वसंत इसी प्रकार के फलों तथा फूलों से अलंकृत थी, इसी प्रकार से वसंत ऋतु अलंकृत थी और भविष्य में भी रहेगी। भविष्य में वसंत ऋतु इसी प्रकार से अलंकृत रहेगी फल फूलों से। हमारे जन्म मृत्यु का चक्र काल के अंदर चल रहा है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार हम विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कितने सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कैसे कर्म का चक्र चलता है। तो प्रिय भक्तगणों, हमें मानव जन्म मिला है, दुर्लभ मानव जन्म, बहुत दुर्लभ है यह मानव जन्म। सोचिए कितने सारे 8,400,000 88 लाख योनियां है, स्पीशीज है। हमारे चित्त के अनुसार इनका विभाजन किया है, ना कि केवल फिजिकल मॉर्फोलॉजी के अनुसार, केवल हम कैसे दिखते हैं, हमारे शरीर की कैसे रचना है, उसके अनुसार विभाजन नहीं है इन योनियों में। यह विभाजन है मूल रूप से हमारे चित्त के अनुसार, हमारी चित्त वृत्ति कैसी है उसके अनुसार विभाजन है। क्योंकि मनुष्य योनि में भी कई सारे योनियां हैं, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे चित्त के अनुसार विभाजन किया है। तो हमें यह मनुष्य योनि मिली है जिसमें बहुत हमारा जो बुद्धि है बहुत तीव्र है।
बहुत बलवान है हमारी बुद्धि, तो हमें बच जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में बच जाना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान का खूब भजन करना चाहिए, भगवान की खूब भक्ति करनी चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, खूब नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवहे पि बसवा अमृतम एतदेव। ये एक ही अमृत पीना चाहिए जीवा से, गोविंद दामोदर माधव। भगवान के नामों का अमृत, नामामृत, कृष्ण नामामृत का पान करना चाहिए जीवा से। बहुत दुख है इस संसार में प्रिय भक्तों, बहुत दुख है इस संसार में, बहुत दुख है। कितने सारे दुख देखते हैं हम। अगर हम वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर हम देखेंगे कोई न्यूज, तो उसमें दिखता है क्या हो रहा है, किधर क्या टेररिस्ट अटैक हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं पे कोई टॉर्नेडो आ रहा है, हरिकेन आ रहा है, लोगों के घर, बहुत सारा बाढ़ आ रही है और बाढ़ में घरों के घर डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कितनी चोरी डकैती, कितने सारे बीमारियां, जो 3 प्रकार के ताप हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये बिल्कुल बहुत हमें ताप देते हैं, बहुत दुख देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम है, ये जगह दुखालय है, बहुत दुख है संसार। इसीलिए हमें लोगों को सुख देना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, धर्म अनुकूल आचरण करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। बहुत दुख है इस दुनिया में, हमें लोगों को सुख देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोगों को सुख देता है, भगवान उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो भगवान का कार्य कर रहा है, क्योंकि भगवान का कार्य है लोगों को सुख देना, आनंद प्रदान करना। तो हमें लोगों को आनंद प्रदान करना, लोगों का परोपकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा परोपकार है लोगों को भगवान, जो आनंद मूर्ति है, उनसे मिला देना, भगवान की याद दिला देना, लोगों को भगवान के निकट ले आना। ये सबसे बड़ा परोपकार है। परोपकार करना चाहिए। मानव जीवन वास्तव में परोपकार करने के लिए है। भारत भूमिते जन्म, भारत भूमिते अत मनुष्य जन्म हईलया, भारत भूमिते यार मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमें हमारा खुद का जीवन, स्वयं का जीवन सार्थक बनाना है भक्ति करके, गुरु पद आश्रय लेकर, और हमारा जीवन सार्थक करना है और अन्य लोगों को भी भगवान से मिला देना है। ये सबसे बड़ा परोपकार है। परोपकार करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सुविधाएं हैं, अर्थ है, पैसा धन है, तो ये जो कोई सामग्री है, जो कोई हमारे पास सुविधाएं हैं, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दान देना चाहिए, लोगों को आनंद देना चाहिए। बहुत दुख है इस दुनिया में, और हमें लोगों का दुख नहीं बढ़ाना चाहिए प्रपंच की बातें करके। उन्हें कृष्ण से दूर नहीं ले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण की याद दिलानी चाहिए लोगों को। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा परोपकार है। नहीं तो हम तो कर्म करते रहते हैं और गलत कर्म जाने अनजाने में होते रहते हैं, और उसकी सजा, उसका दंड मिलेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। तो बच जाना चाहिए, धर्म करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। कई बार हम पाप कर्म करते हैं क्योंकि संतोष नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। संतोष करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, जो मिल रहा है उसमें संतोष कर लेना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। नहीं और इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और परस्त्री संग करना है, और मुझे ये रेस्टोरेंट में आके खाना है, मांसाहार, नशापान, परस्त्री संग,
जुआ खेलना, ये सब बहुत दुर्गति होती है। ये सब करने से बच जाना चाहिए मनुष्य को, जाग जाना चाहिए। जीव जागो गौरा चंद्र बोल। माया की गोद में नहीं सोना चाहिए, उड़ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए मनुष्य जीवन में, और धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। जो भी है, 1 बेडरूम का घर है या 2 बेडरूम का घर है, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। पाप कर्म होते हैं जब हम संतोष नहीं करते। त्रिविधम नरकाश्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। इन 3 वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। काम वासना, इंद्र तृप्ति करनी है, स्त्री संग करना है, बहुत भीषण दुर्गति होती है। काम, क्रोध, क्रोध आ जाता है, हम चिल्लाते हैं, लोगों को कटु वचन कहते हैं, गाली देते हैं, बहुत गलत है ये। वैसे ही तो सब लोग दुखी रहते हैं इस दुनिया में, क्यों हम उनसे उनकी ईर्ष्या करें, क्यों मात्सर्य का भाव रखें, क्यों एनवी क्यों करें लोगों को? सभी दुखी है, सभी कैदी है इस भौतिक जगत रूपी जेल में। क्यों हम ईर्ष्या करें, क्यों मात्सर्य रखें, क्यों दंभ करें, क्यों लोभ करें? सारे जो भी इंद्र तृप्ति है बिल्कुल क्षणिक है, अभी है, पल में है, पल में चला जाता है। जीवन ही क्षणिक है हमारा। कमल दल जल जीवन, हमारा जीवन क्षणिक है। ये मनुष्य देह जो मिला है, मानव देह मिला है, ये भी बहुत कम समय के लिए मिला है। जाग जाना चाहिए, धर्म करना चाहिए, बच जाना चाहिए, पाप आचरण नहीं करने चाहिए, और लोग परोपकार करना चाहिए, लोगों पर उपकार करना चाहिए, उन्हें भगवान की याद दिलानी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भागवत धर्म का प्रचार करना चाहिए, ताकि बच जाए लोग। सुख देना चाहिए लोगों को। यदि उन्हें हम भगवान नाम या भगवान लीला नहीं सुना पाए, फिर भी उन्हें सुख देना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ ट्रिप, टेक केयर, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ऐसे मधुर वचन कहने चाहिए। लोगों को सुख देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। बहुत दुखी है लोग इस संसार में, बहुत दुख है, दुखालय है ये, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों। यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे हम पर, भगवान हमारी प्रशंसा करते हैं अगर हम लोगों को सुख देने का प्रयास करते हैं। तो करीब करीब 12 बज गए हैं। हमने 48 वर्ष तक चर्चा की है, नहीं 47 वर्ष तक चर्चा की है। अब ये मनसैव पूरे देवा अगले बार देखेंगे। 48 वर्ष अगले शनिवार को चर्चा करेंगे। अभी कथा को यहाँ विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। यदि कोई भक्तों को कोई प्रश्न हो तो कृपया आप यहाँ, तुषार प्रभु, मैं 1 मिनट थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ, फिर आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सीमा माता जी, धन्यवाद। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन प्रभु जी, दोनों जगह भागना पड़ा। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। मेरी गलती है। नहीं प्रभु जी, आपकी गलती नहीं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने अभी बोला कि जब किसी आदमी को हम देखते तो पता चलता है कि मतलब अच्छी वाणी वो मुंह से बोल रहा है, सुंदर वाणी बोल रहा है, सबको खुश कर रहा है, फिर भी वो दुखी रहता है प्रभु, तो कैसे समझे कि उसका कौन सा कर्म था? कि ही इज अ पायस मैन बट स्टिल ही इज मींस पुअर लिविंग वाइज, या not thinking wise, only living standard wise is very poor, he's struggling in his life, तो वो कैसे समझें? हरे कृष्ण। क्योंकि ये कलयुग है ना माता जी, तो कलयुग में तो अधिकतर लोग मिश्रित होते हैं या फिर दुखी होते हैं। जो यहाँ बताया है कि कुछ लोग हम सुखी देखते हैं जो सत्वर गुण में है, वो तो सत्युग की बात है। तब ऐसे ऋषि लोग रहते थे जो बिल्कुल प्राय सुखी रहते थे। लेकिन अभी कलयुग में तो हम या तो मिश्रित देखते हैं कि सुख दुख दोनों है, या फिर दुखी ही देखते हैं ऐसा।
क्योंकि कलयुग है इसलिए। ठीक है सीमा माता जी? जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, आई हैव वन क्वेश्चन आल्सो। तो इंग्लिश में बोलना कि आई रिमेंबर इट इन बेटर इन इंग्लिश। आई थिंक एक बहुत पहले की बात है, आपने एक लेक्चर में कहा था कि आपने कोट किया था कि if one bathes several times in the Ganga, one will still not be as purified if one just simply sees a pure Vaishnava in person. So उसमें is that still valid in Kali Yuga, even to जैसे आपने बोला जो नरक की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनको भी वैसा फिर अफेक्ट होता है और फिर उनका भी जैसे आपने बोला आचरण चेंज हो सकता है उस हिसाब से? हाँ हो सकता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण है। उन्होंने बिल्कुल जो एकदम निकृष्ट प्रकार के लोग थे, एकदम जिनका निकृष्ट आचरण था, जो चारों धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते थे, मांसाहार, व्यभिचार, नशापान, जुआ खेलते थे, जो बिल्कुल मूची थे, नहाते भी नहीं थे, स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे हिप्पीस को एकदम शुद्ध वैष्णव बना दिया। श्रीपाद आइंद्र प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो तो यहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी, यहीं पर बड़े हुए थे वो अमेरिका में। उन्होंने कहा कि वो कई साल यहाँ उन्होंने सेवा की, फिर वृंदावन चले गए, कभी वृंदावन नहीं छोड़ा, अखंड वृंदावन वास किया। कृष्ण बलराम मंदिर में 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन की स्थापना की और शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। प्रभुपाद जैसे ब्राह्मण दीक्षित थे और राधा श्याम सुंदर जी के पुजारी थे, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो उन्होंने कहा उनके अंतिम दिनों में कि श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत ही महान परमहंस है, उनकी कृपा से मैं एक जीवन में आई वेंट फ्रॉम बॉलरूम डांसिंग टू रासलीला डांसिंग, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया था, उन्हें अपने सिद्ध स्वरूप का पता चल गया था और भगवान के रासलीला में उनका प्रवेश हो गया। रात्रि के समय उन्होंने देह त्यागा जब भगवान की रासलीला चलती है नित्य लीला में। तो आइंद्र प्रभु जी ने कहा कि प्रभुपाद जी की कृपा से इतने शक्तिशाली गुरु महाराज है श्रील प्रभुपाद जी की, उनकी कृपा से मैं एक जीवन में आई वेंट फ्रॉम बॉलरूम डांसिंग टू रासलीला डांसिंग। तो ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि कलयुग में भी ये लागू है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने करीब करीब 400 साल पहले कलयुग में ही ये भजन लिखा था जिसका आप कह रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगार स्पर्श होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो एई तोमार गुण। गंगार स्पर्श होइले पाश्चात्य पावन, गंगा को स्पर्श करने के बाद, गंगा जल से आचमन करने के बाद, गंगा में स्नान करने के बाद पाश्चात्य पावन, उसके बाद उसके पश्चात हमारी शुद्धिकरण होता है, हम शुद्ध होते हैं। लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, लेकिन दर्शन मात्र से आप बिल्कुल विशुद्ध कर पवित्र बना देते हो, ये है गुण एक शुद्ध वैष्णव का। केवल वैष्णव का दर्शन लेने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो कलयुग में भी ये लागू है, लेकिन फर्क ऐसा है कि कलयुग में हम पवित्र हो जाते हैं लेकिन फिर से मलिन हो जाते हैं, फिर से मलिन हो जाते हैं। श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कह रहे थे अजामिल कथा में कि अजामिल बहुत पतित था, बहुत उसका पतन हो गया था, लेकिन कह रहे थे कि कम से कम उसने कभी टीवी नहीं देखा था कभी टीवी नहीं देखा था उसने, सिर्फ एक बार एक दृश्य देख लिया था, उससे पतन हो गया, लेकिन कभी टीवी नहीं देखा था। लेकिन आजकल के जो कलयुग के अजामिल है, महाराज कह रहे थे, उनका क्या कहना, वो तो तो ऐसा है। तो हम पवित्र हो जाते हैं साधु संग से, साधु है और उनके संग से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन वो साधु कृपा हम हमारे हृदय में कितनी ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊपर अवलंबन है और उसके अनुसार हमारी आध्यात्मिक प्रगति। श्रील प्रभुपाद जी ने कई लोगों को, शिष्यों को दीक्षा दी। कुछ शिष्य जय पताका स्वामी महाराज, कुछ शिष्य छोड़ के चले गए। वही गुरु है, वही प्रभुपाद जी की किताबें थे, वही प्रभुपाद जी के लेक्चर्स थे, लेकिन एक शिष्य आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है और दूसरा शिष्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता। क्यों? क्योंकि साधु कृपा, गुरु कृपा को ग्रहण नहीं किया। तो वो हमारा फ्री विल है।
हमारी स्वतंत्रता है कि हम कितना ग्रहण करते हैं। ठीक है तुषार प्रभु? Yes, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। कोमल माता जी। Hare Krishna and then pranam Prabhu. Prabhu, I wanted to ask you, जो बंदे like with the very high money and all and looking very handsome, beautiful, whatever, and all, and they have all the sukh of the world, whatever the worldly you think about it, and then like you say कि अगर ऐसी चीजें बंदों को मिलती है, they must be coming from स्वर्ग, like they have all the luxuries of the life. But when they come in this janam, they don't pray. They don't pray at all. And like many of them, they don't believe in the God. So how then? Like if they're coming from the heaven with all those thing and all, and then how they have the drastic change when they rebirth and all. So what can be the cause for it? दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि दीनेर अधिक दया करे भगवान। भगवान जो दीन है, जो बहुत दयनीय भाव रखते हैं, उनपे बहुत दया करते हैं भगवान। पंडित जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुलीन जो बहुत बड़े बड़े फैमिलीज में जिनकी पैदाइश है, कोई हॉलीवुड फैमिली, बॉलीवुड फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, फेमस पेज 3 पर्सनालिटीज जो है, पंडित कुल, बड़े कुल में जन्म हुए, कुलीन धनी और जो बहुत धनवान है, बड़ा अभिमान। ये तो है, ये जो धन संपत्ति आदि, ये जो ऐश्वर्य है, ये हमें मोहित कर देते हैं, बहुत अभिमान आ जाता है और फिर अभिमान के वश हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत अभिमान है हमारे धन का, हमारे मित्रों का, हमारे संपत्ति का, हमारे मटेरियल क्वालिफिकेशंस का बहुत घमंड हो जाता है। और बिकॉज वी आर प्राउड, वी आर नॉट एबल टू हेल्पलेसली टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मुझे नहीं चाहिए जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आ जाएंगे तो बहुत प्राइड आ जाएगा, बहुत अभिमान आ जाएगा और फिर मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी। तो हम जो देखते हैं कि some people are very handsome, very beautiful, they have money also, they have talents also, they are popular also, but they are not religious। तो या तो उनका बैकग्राउंड मिक्स्ड। देखिए कोमल माता जी, nothing is black and white. Our tendency is to see things black and white। ये स्वर्ग से आया, ये नरक से आया, ठीक है, पर वो स्वर्ग से आया, वो उसका एक जन्म नहीं था, उसके पहले हजारों जन्म हो चुके हैं। तो स्वर्ग से आया होगा पिछले जन्म में, इसलिए थोड़े वो संस्कृति है, लेकिन पहले का भी कर्म है ना बहुत सारा, अच्छा बुरा कर्म। तो इसीलिए एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज मल्टीपल शेड्स। दिस वर्ल्ड इज वेरी कलरफुल बहुत कलरफुल है वर्ल्ड है। तो मिक्स्ड कर्म है। तो कोई अच्छा पायस एक्टिविटी की होगी, उन्होंने चैरिटी दी होगी, दान आदि कुछ अच्छे सात्विक क्रिया किए होंगे, इसलिए अभी दिखने में अच्छे हैं, अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, बहुत पैसा है उनके पास, मान सम्मान है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत काम भी किए होंगे, कुछ वैष्णव अपराध किया होगा, कुछ साधु निंदा की होगी, ब्राह्मण अवज्ञा की होगी, इसलिए अभी धर्म में, भगवान में विश्वास नहीं। तो ऐसा मिक्स्ड होता है सब कुछ। ठीक है, कौन बताइए? Can I ask one more question if Yes, the please. time permits? Yes, please. When 24 hours we hear that we should pray to Lord, and मतलब जो सत्संग में सुनते हैं, भाई pray to the Lord, pray to the Lord, and we know that's the only way to go, but still why many times it doesn't sink in? Because we know that's the last thing, that's the end of it. When we pray, then only we will get to go to the Lord, the feet of the Lord. But still, when we do other karmas, then why we tend to forget? Like सारा दिन हर शास्त्र में सुनते, हर प्रवचन में या जो भी बोलते हैं, we hear the same thing and we know it also, but still why it doesn't sink in? See, now when I'm listening to your lecture, I'm thoroughly with you, but a little while later somebody calls on the telephone, then you start like, how then you get diverted and all, and that time you don't remember many things like that and all. So like what I'm trying to say, it doesn't sink in. Why? It doesn't deep roots. It should sink in. It's not sinking.
Komal Mataji, your question is very, very important. And so please listen very carefully to the reason why this happens. Our heart, bhakti is a matter of the heart. Bhakti is a matter of the heart. Our heart is like a soil. ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. Beej means seed. This seed of devotion, like you rightly said, comes to us by Guru Krishna Prasad, by the mercy of Guru and Krishna, through satsang, through Shastra Vachan. Through the words of the Shastras and the sadhus, we get this message of bhakti. And the seed of bhakti gets implanted in our heart. The seed will sprout and grow into a beautiful lata, into a beautiful plant, bhakti lata beej. If the soil is fertile and there is adequate watering and there is adequate protection. और ऐसे फूल होते हैं ना पौधों में डाला कर, ये वहां से लाए होते हैं. Hare Krishna. So, for a seed to sprout and grow nicely, 3 things are required: fertile soil, careful watering and fertilizer, plant food, everything, and sunlight and protection. Protection is also required. So when we receive the seed कि दिन रात हमें भगवान का भजन करना है, प्रभु को है जाओ तुम आयते वृंदावन, निरंतर करो तुम कृष्ण संकीर्तन. So we hear all these statements that this is what we are supposed to do. Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Think of me, become my devotee, offer obeisance to me, surrender to me, chant my name. Satam kirtayanto mam nirantasya dhrida vrata. All these things we hear, that chant my name with dhrida vrata. Yes, yes. Satatam, at all times, yes, we hear. But we are not able to do it. Why? Why is that seed not growing into a beautiful, strong, healthy, lush, green plant? Why? Because there is lack of 3 things: fertile soil, adequate watering, sunlight and fertilizer, and the third thing is adequate protection. So Komal Mataji, what makes the soil of our heart fertile? It is seva. Vaishnav seva. We can hear 24/7 lectures. We can chant 24 hours a day. But if we don't serve the Vaishnavas, if we don't do Vaishnav seva, sadhu seva, the soil will not become fertile. The soil of the heart becomes fertile by Vaishnav seva. Number 1. Number 2. Okay, so we will serve the Vaishnavas. Yes, in our own way, we will try to serve the Vaishnavas. Okay, now what is the water? What is the sunshine? What is the fertilizer for this seed, for this plant? It is hearing Harikatha, chanting Krishna Nam, and Swadhyaya, studying the Vedic scriptures, reading Srila Prabhupada's books, doing puja, archana, worshipping the form of the Lord in the form of Shri Vigraha, deity. So doing archana, doing Swadhyaya, Shravanam Kirtanam, this is the watering process. Shravan Kirtanadi, hearing, chanting, worshipping. This is the watering, this is the sunshine, and this is the plant food, the fertilizer that the plant needs, nutrition. This is the process that we have to do. Now, we may hear and chant, we may read Srila Prabhupada's books, we may read the scriptures, we may do deity worship, puja archana करेंगे हम लोग, वैष्णव सेवा भी कर रहे हैं, soil भी fertile है, sunshine भी है, पानी भी है, and now the seed has started growing into a beautiful, healthy, lush green plant. But if we become proud, if we become distracted, if we become careless, and we don't protect the plant, what will happen? Some animal will come and it will uproot the plant, and the plant will die. That is called the mad elephant offense. All this is explained in Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila in Rupa Shiksha, where Sri Chaitanya Mahaprabhu is explaining the science of bhakti to Sri Rupa Goswami.
this mad elephant offense, which will come into the garden of our heart. And this mad elephant with its powerful trunk will pick up this small little plant, uproot and throw it. This is called Vaishnava Aparadha. Criticizing devotees. Vaishnava Aparadha doesn't necessarily mean we go and we slap a devotee, but just finding faults in a devotee, criticizing devotees. हाँ वो तो ऐसा है, वो तो बहुत politics है, वो तो उसने ऐसा किया, उसका past was like that. In the past he was like this, or he did like that. So when we criticize devotees unnecessarily, we criticize devotees, Vaishnava Ninda, Sadhu Ninda, it is like a mad elephant offense. Also, the soil may be fertile. We may build a powerful fence of not criticizing Vaishnavas so that the mad elephant cannot enter. We have an electric fence, powerful, 20 feet tall fence which is buried underground for another 20 feet with concrete reinforced, powerful, no elephant can come. We never criticize devotees. That is the fence, defense. And we are watering, and there is sunshine, and the soil is very fertile with Vaishnava Seva. We are doing Vaishnava Seva, we are not criticizing Vaishnavas, we are chanting Krishna Naam, we are hearing Hari Katha, we are reading Prabhupada's books, we are doing Puja Archana. Everything is good. Now what is the problem? There is still one problem. You see, Prabhupada said Krishna Bhakti is very simple process, but it's not easy. It's not easy. What is the problem? When the soil is fertile, there is nice sunshine, there is a lot of watering going on, and there is nice protection also. What happens? The plant will grow, but along with the plant, even the weeds will grow. Unwanted plants will grow, weeds will grow. And what are these weeds? These weeds are pratishtha, desire for fame and respect. I am a great Vaishnava. Dhan, desire for wealth. I want to be comfortable. Desire for having followers. Desire for sense gratification. Desire to become very popular and well known as a great Pandit. Dhanam, Janam, Sundari, Kavitavya. All these things, they are weeds. Another weed is wanting liberation. I am practicing bhakti because I don't want to suffer in this world. I want to become liberated. That is another type of weed. So these weeds have to be uprooted. They have to be identified. Sometimes these weeds will resemble the real bhakti plant. When you plant tulsi, anybody who has taken care of tulsi, all these principles are there. Tulsi may grow when the tulsi plant is very small and there are weeds also growing. It is difficult to differentiate which is tulsi and which is weed. So expert devotee can identify. This is bhakti, this is pratishtha. This is bhakti, this is kam. This is bhakti, this is dhan lobh. We have to identify these weeds, and weeds have to be carefully plucked out and thrown. So if we pluck out the weeds, we water nicely with hearing and chanting. We have the sunshine of puja, seva, archana. We have the fence of not criticizing devotees. And the soil is fertile because of Vaishnava seva. In short, hearing, chanting, deity worship, reading Srila Prabhupada's books, serving the Vaishnavas, not criticizing the Vaishnavas, and being under superior guidance. I repeat, being under the guidance of more advanced devotees who can point out the weeds. We may not be able to identify the weeds. They can point out the weeds and help us plug them out. There was one devotee. He was such a pandit. At the age of 23, he was giving Bhagavad Saptahas. At the age of 23, he was giving Bhagavad Saptahas. Very popular. His fame was increasing like anything. You know what his spiritual master told him? For the next 10 years, don't give a single Harikatha. Become a cook in the temple and just cook and serve the devotees. We go for yatras, don't sit in my lecture, cook. Start cooking at 3 o'clock. Before that, finish your 16 rounds. Wake up at 1 o'clock. Chant your 16 rounds, start cooking breakfast for devotees at 3 o'clock. Cook 3 meals for them every day in the yatras. Work hard, do Vaishnava Seva. And today, that Vaishnava is a beacon of light in ISKCON. He is hope-giving light to all the devotees, to Srila Prabhupada disciples, grand disciples, and great-grand disciples. That devotee. You all know him. I will not take his name. You all love him and you all know that devotee. All of you.
know him. I will not take his name. But that is how we need superior association. Because if that time he was not controlled, the weeds would have grown. Weeds of pratishtha, glamour, glory, respect. Amanina manadena. That is Mahaprabhu's method. That is when Mahaprabhu will give mercy. So therefore, we need these things. Sincere sadhana. I will summarize it. Sincere sadhana, which means chanting at least 16 rounds during Brahma Muhurta before 7 a.m. every single day, 7 days a week. 16 rounds have to be completed attentively every morning during Brahma Muhurta. We should read at least 15 minutes Srila Prabhupada's books. We should hear Harikatha from pure devotees, from Gurugan, at least for 15 minutes a day. Hearing, reading, and chanting. This will take around 2.5 hours. 15 minutes reading, 15 minutes hearing, 2 hours chanting. These 2.5 hours in the morning have to be invested. This is the watering process. Whenever we get opportunity, either by giving financial donations or doing menial service, or speaking sweet words, organizing, hosting, there are so many ways of doing Vaishnava Seva. We must do Vaishnava Seva. Number 2, Vaishnava Seva is the soil, that fertile soil. Hearing, chanting, reading, deity worship is the watering and sunshine. We must take a vrat, a vow. I will never criticize devotees. We should never ever criticize devotees. Mahaprabhu says, if you become anindak, nindak means one who criticizes, anindak means one who does not criticize. If you become anindak and you chant Hare Krishna Mahamantra only once, how many times? Only once. Hare Krishna. This is a statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Bhagavat. If anyone chants Hare Krishna Mahamantra one time in their life and never criticizes a devotee, never, and Mahaprabhu, everybody is a Vaishnava. Jivera Swarupa Krishna. Not that I will criticize somebody because they are not devotee. No. Don't do that. Don't criticize anyone. If we don't criticize and we chant Hare Krishna, Mahaprabhu says, I am telling you the truth. I will personally come and deliver you. So we have to be very careful we don't commit Vaishnava. So no Vaishnava. So I'll repeat. Hearing, chanting, reading, deity worship. Vaishnava Seva. There are many ways of doing Vaishnava Seva. Number 3, never criticize anybody. And number 4, we have to be under the guidance of a more advanced Vaishnava who can guide us and point out our faults, to uproot our weeds. If we practice this method, Komal Mataji, our Bhakti Lata, which is very Komal right now, our Bhakti Lata is very small, very Komal, very tender. A mad elephant can come and damage it. The weeds can overrun it, overpower it. Little bit lack of watering, it will dry up. Soil becomes infertile, it will die. Because Komal, our Bhakti Lata is very Komal, very tender, very delicate. Our Komal Bhakti Lata will grow into a luxuriant, beautiful, lush green tree, bearing beautiful flowers and fruits. And these flowers and fruits will be offered at the lotus feet of Radha and Krishna, and they will enjoy. They will enjoy. They will enjoy us. So that is the method. Is that okay, Komal Mataji? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you. It was very good. It really elaborately explained. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Hare Prabhu. Krishna. Vamshidhari Gopal Prabhuji, and then Ananda Murthy Prabhu, then we'll stop. Yeah, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji. So the part of my question was same as Komal Mataji asked, so you answered it very beautifully. So I would just like to take it a step further based on my personal thing. So what you suggest, everything, let's say I'm trying to do as much as possible. But since it is work in progress, the seed is still very, like seedling is at a seedling stage, it is not yet firmly rooted. So distraction comes, the urges of the senses come, past conditioning, past karma, impressions, those things comes. And sometimes it troubles so much. You got muted. Please continue. Sometimes it troubles so much. Yeah, sometimes it troubles so much that it takes away your mind away from all the other things which you are trying, like watering and protecting and whatever processes we are doing to strengthen our creeper. Because of those things, temporary things, it takes away your mind totally away from those.
So what should be done in those situations, temporary situations, to overcome and come back on track? Because mind tricks you, no? It says that, okay, accidental fallout, but it's not accidental, because I am seeing the earth. I am conscious that I am seeing the earth. I am know that I should not do it, but still that thing is troubling so much that mind sometimes say, okay, just do it, get over it, so that at least it won't trouble you for next 1 month, 2 months again. So at least you can continuously focus. So what should the practical approach we should take in this situation? And I understand, like, practically what I realize, that if I am in physical association, then those things doesn't even come in a remote possibility also, right? But again, it's not possible all the time. We are alone at home, not in physical association, and just even though hearing classes, reading, but every now and then minds just keep going back. So such kind of attack come to me every now and then, once in a 2 months or something like that. So what should I can do in those situations so that I don't fall to the earth, but still calm my mind so that I can continue? We all have deities at home. Yeah. When that moment comes, when we are vulnerable, Mhm. when Maya is suddenly attacking, we should go in front of our deities and cry. Once a lady, she had a divorce, and she came to Shripad Ayendar Prabhu, and she said, I am getting remarried. Mhm. So Ayendar Prabhu said, you just had a very bad marriage. Why you want to remarry? She said, she was honest. She said, she was, I think, in her 30s. She said, I'm still young. I have a full life ahead of me. And, I have my needs. I need someone to hold. I need someone to embrace. Mhm. And the Prabhu had a very bewildered look on his face. He said, you need someone to hold and someone to embrace. Don't you have deities? Don't you have deities? He said, very incredulously, don't you have deities? Right. So when that attack comes, and such attacks will come because of our previous conditionings. Mhm. And the more conditionings we have, the more these attacks will come. Right. And Maya is so clever that she will not attack you for many months. Right. And you think I have gotten over it. Yeah. I have overpowered it. That anartha is gone. I am free. And one day she will Right. just catch Right. you when you're least expecting, when you're alone, and the consciousness from here, it comes here. Right. Right. That is Maya. Because Maya knows how to get us. She has had us for millions of lifetimes under her control. Right. And now suddenly she sees that, Are, and now he has taken shelter of a Sadguru, now he's escaping. He will no longer work for me. I know how to catch him. Mhm. And she will catch. That is her service, to make us strong. Mhm. Not that she takes pleasure in us falling down. Maya Devi cries when we fall down. Mhm. In Navadvip Dham Mahatmya, Srila Bhaktivinoda Thakur writes, Maya Devi is crying at Simantadvi. Hey Nimai, hey Mahaprabhu, what a service you have given me. What a horrible service. Poor devotees are trying to come to the path of Krishna consciousness, and through my tests, they repeatedly fall and they remain in this material world. Why have you given us a thankless service? So she cries when we fall down, but it's her service to make us strong. Mhm. Make us strong. So when that attack comes, we should look at that attack and laugh. Mhm. You have come to attack me? Come, let me take you in front of my Thakurji. And you go and you take your Gaurnita in your arms and you tell them that, look, this is your energy. Maya is your energy. And she has come to take me away from you. I am yours. I am like Draupadi. If my Vastraharan happens, you will be blamed. Krishna, you will be blamed. Mhm. It is your pratigya, name bhakta pranashyati. Draupadi said that. Draupadi said, Krishna, I will not die. Dushasana has touched my hair, that is enough reason for me to die. But I will not die. Because if I die, the world will criticize you. That Krishna failed to protect Draupadi. Mhm. Pratigya tava govinda, name bhakta pranashyati, iti samsmritya pranam dharya. I am holding on to my pran, remembering this promise that you will protect your devotees. Because if you fail to protect and I die, the whole world will criticize you. You tell your Gaurnita. Which deities do you have? Yeah, Gaurnita. Gaurnita. Yeah. Patita pavana hetu tava avatar. Tava avatar.
You have come to save patit people like me. I am yours. You are on my lap. I'm holding you to my heart. Hold on to their lotus feet and tell them, here is Maya. She wants to destroy me. She is your kinkari. She's your servant. Now I am like Draupadi. Maya is like Dushasana. If I am dragged away from your lotus feet and the sari of my bhakti is stripped, I have given my vow to my spiritual master. If I am not able to follow my principles of bhakti, if the sari of my bhakti is taken away by Maya, then I will be like Draupadi who is being stripped naked and you will be criticized. You put the ball in Krishna's court. Put the ball in Krishna's court and see what happens. Right. See what happens. Turn on the lecture of Srila Prabhupada. See what happens. When you look at Prabhupada, when you hear Prabhupada's voice, turn on the lecture of your Guru Maharaj. Right. When you hear his sweet voice, when you see his beautiful form, at that moment of attack, Maya dure ja. Maya will run away, far away. You put the ball in the court of Guru Gauranga. If we keep the ball in our court, we will be defeated. Yeah. Maya knows how to get us. She will somehow slip in and defeat us. Right. Don't fight. Right. Give the responsibility of fighting to Guru Gauranga. You fight. You only go to Guru. Run to Guru Gauranga. I am being attacked. If a child is chased by a dog, the child will go to the parents. Now it is up to the parents. If the parents don't do anything, the parents will be criticized. And Krishna is very concerned about his reputation. Right. And Guru Maharaj is very concerned about Krishna's reputation. Right. So therefore, Arjun begged Krishna, don't kill Bhishma with the chariot. Otherwise, the whole world will criticize you. So Arjun represents Guru. So Guru Maharaj will do anything to protect Krishna's reputation. So we will be saved. At that moment, all we have to do is, instead of endeavoring for sense gratification, we have to just do this one thing. Go to Gaurnitai. Go to Guru Maharaj. Turn on a lecture of Guru Maharaj and just sit and tell Maya, I am not responding to you. My saviors are Guru and Gauranga, you deal with them. I am not going to leave them. But if we leave Krishna and Guru Maharaj at that time, we will be sucked away. Right. Taken away. And once we fall, then we are creating more impressions for future fall downs. Yeah. Right. We have to stop it now. Stop it. Yeah. We have to just go in front of Guru Maharaj, turn on Guru Maharaj's lecture, audio, video, both. We have to see Guru Maharaj, hear Guru Maharaj, and literally hold Gaurnitai to our heart. Bacha, please save me. Hey Gauranga, Amar Prane Raksha Karo. Please save me. Please save me. Gaurnitai, Nitai. Please save me. Gauranga Mahaprabhu, please save me. I am yours. I am being dragged away. Save me, save me. Like Draupadi, we have to pray. And they will protect. They will protect. And if possible, immediately we should go in the association of devotees at that weak, vulnerable moment. And devotee association will also help us. Yeah. That one thing, we have to cry to Krishna. Just go and hold Krishna. Okay? No problem. Thank you so much, Prabhuji. I will try this and definitely it will work. Thank you so much for such a wonderful advice, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much. Once, when I'm remembering, I was 18 years old in the first year of medical school. And I also used to get this, I still get, but these attacks, so many years we have fallen prey to them, so many bad conditionings. So I told that time my counselor, Gaur Gopal Prabhu. Now he is very famous. Gaur Gopal, that time he used to just come in a taxi with a bucket of khichdi and a box of cookies. And he used to give lectures in my room, boys hostel. So anyway, I told him that Prabhuji, fall down hota hai. I have very difficulty. A few days I control, a few weeks I control, and then I have difficulty. What to do? Please save me. Sometimes the desire is so much that I have to do it. I have to fall down. So he told, in those days there was no cell phones. 1998, there were no cell phones. Yeah, right. He told me, here is the number to Shri Radha Gopinath Mandir. There is 24/7 operator there. Whenever you feel that urge, whenever you feel the attack, you call and you tell them, I want to speak to Gaur Gopal Das. You tell them, and whatever time it is, I will come and talk to you. But at that time, don't be alone. Right. In hostel, there was no association. So don't be alone. I am there with you. Call me anytime. You have to take shelter of Guru Gauranga. Okay? Yes, Prabhu. Thank you so Hare much. Krishna.
हरे परम विजय ते श्री कृष्ण श्री कृष्ण संकीर्तन जय थैंक यू जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो लास्ट क्वेश्चन आनंद मूर्ति प्रभु देन विल स्टॉप हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। लास्ट सेशन में आपने बोला था कि अपने को पूर्व जन्म का कर्म इस कर्म में भुगतना पड़ता है, तो ज्यादातर जो पूर्व जन्म का कर्म है हम अपनी पाछली जिंदगी में क्यों भुगतना पड़ता है? जब हम अपने युवा नहीं होते हैं तो वो टाइम नहीं आता, मृत्यु के टाइम वो टाइम ज्यादा आता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने पिछले कथा में चर्चा की थी कि जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जो टी शर्ट मैंने पहना है, जो टी शर्ट पहना है मैंने, ये टी शर्ट खरीदने के लिए मैंने पैसे आज नहीं कमाए, ये पैसे मैंने पिछले साल कमाए थे, लेकिन उसका फल जो टी शर्ट है मैं आज भोग रहा हूँ, आज पहन रहा हूँ, है ना। तो Right. कर्म का भी हिसाब ऐसे रखा है भगवान ने कि सब कर्म का हिसाब वो हमें बिल्कुल तत्काल नहीं मिलता, वो धीरे धीरे बिल्कुल हिसाब से मिलता है। तो अभी जो भुगत रहे हैं वो पहले के जन्म नहीं, पहले के जन्मों का है, और अभी जो कर रहे हैं वो अगले जन्मों तक भुगते रहेंगे। ज्यादातर वो अपनी एज 60 के बाद जाती है तब ज्यादा आते हैं, अब युवानी में नहीं आते हैं ना अपन को कर्मों का वो भुगतने का। वो तो भगवान की कृपा है, क्योंकि देखिए जब वृद्ध अवस्था में हमें दंड मिलता है, बहुत सारे यातनाएं पीड़ाएं मिलती हैं, उसका क्या फायदा है? बहुत भगवान की दया है इसमें कि बुढ़ापे में हम इस शरीर से विरक्त हो जाते हैं। अभी क्या है, जवानी में शरीर से बहुत आसक्ति है, आहा आई एम टॉल डार्क एंड हैंडसम, बहुत आसक्ति होती है शरीर से, राइट। देह आत्म बुद्धि होती है कि मैं ये देह हूँ। बुढ़ापे में देखते हैं कि अरे यार वही दांत जो इतने अच्छे मेरे सफेद चमकते थे, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, वो दांत अभी सब उसमें कीट लग गई, खराब हो गए, अभी डेंचर्स पहनने होते हैं। मैं इतना अच्छा फास्ट रनर था, अभी नी रिप्लेसमेंट हो गई है। तो ये जब सब होता है, जॉइंट पेन्स, बुढ़ापा, मेमोरी लॉस, बहुत अच्छे अपन बहुत होशियार हुए होंगे भूतकाल में स्कूल में, लेकिन अभी मेमोरी फेल होती है बुढ़ापे में, याद नहीं रहता, और सब हंसते हैं, अरे तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, भूल रहे। तो ये सब होता है। तो जब हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है, हमारे जो हड्डियां हैं वे दर्द करते हैं, बाल झड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तब आंखों से ठीक से दिखता नहीं है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चश्मा पहनना होता है या कैटरैक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ये सब जब शरीर में बीमारियां होते हैं, ये देखकर एक विरक्ति आ जाती है। ये विरक्ति आनी चाहिए कि ये शरीर तो एकदम डिजीज का बंडल है, कितने सारे बीमारियां हैं इसमें, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। तो ये शरीर से विरक्ति आने के लिए भगवान हमें जीवन के अंतिम समय में अच्छा दंड दे देते हैं, भगवान की कृपा है, ताकि विरक्ति आ जाए, ताकि विरक्ति आ जाए। तो ये ऐसा भगवान की योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आनंद मूर्ति प्रभु। जय श्री हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा आदि गदाधर प्रभु जी। एक्चुअली मैं हर बार आपको धन्यवाद देने की सोचता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपने आप को रोक नहीं पाया। इतनी सुंदर कथा थी और प्रश्न उत्तर सेशन तो ऐसा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मिले जो दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे, इतने एक्यूरेट कभी आंसर नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु, एक बार वैष्णव सेवा और कैसे वीड को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाले, इस पे भी आप एक लेक्चर जरूर लेना प्रभु। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड प्रभु, सो मेनी कंफ्यूजन्स आर देयर, सो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। काढी नाखो के पे આપણે સવાલ પૂછે। थैंक यू माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बहुत जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।